रिपोर्टर डायरी में सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी की। मुख्यमंत्री नायब सैनी कल गुरुग्राम दौरे पर रहेंगे और गुरुग्राम दौरा उनका बेहद खास रहने वाला है। यहां कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सुबह 6 बजे लेजर वैली पार्क में योग करेंगे। इसके बाद 9 बजे ग्रीवेंस कमेटी की बैठक लेंगे। बैठक के बाद मेक इन हरियाणा नीति और अन्य क्षेत्रीय नीतियों का शुभारंभ करेंगे। दोपहर 2 बजे सेक्टर 44 में हरियाणा AI सैंडबॉक्स का भी उद्घाटन करेंगे। इसके बाद शाम 4 बजे चंडीगढ़ के लिए वापस रवाना होंगे और वहां भी पंजाब के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक का कार्यक्रम तय है। यानी कल काफी व्यस्त मुख्यमंत्री नायब सैनी रहेंगे और गुरुग्राम का उनका जो दौरा है वो बेहद खास रहने वाला है। मुख्यमंत्री आज शाम को आएंगे। कल उनका सुबह योगा का प्रोग्राम है, फिर ग्रीवेंस कमेटी है, उसके बाद हमारी जो मेरे पास विभाग उद्योग विभाग की हम पॉलिसी लॉन्च करेंगे कल। और मेरे को उम्मीद है कि एक अच्छी पॉलिसी हरियाणा में और सब प्रदेशों से उत्तम पॉलिसी आ रही है। बेहतर ग्रोथ जगत में हाँ, मैं कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान की सबसे बढ़िया पॉलिसी होगी। उम्मीद करते हैं जब अच्छी पॉलिसी बनाते हैं तो अच्छे इन्वेस्टर आएंगे। 1 जून यानी कि आगामी कल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम दौरे पर रहेंगे। इस दौरान ये वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में शिरकत की शुरुआत सुबह 6 बजे हो जाएंगी, जहां पर वो लेजर वैली में योग करेंगे। योग के साथ उनके कार्यक्रमों की शुरुआत होगी और इसके बाद 9 बजे वो ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में भाग लेंगे, जिसमें मेक इन हरियाणा ये कई क्षेत्रीय मुद्दों पर वो चर्चा करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और वो अपने जो क्रियाकलाप है उनको आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद वो दोपहर 2 बजे सेक्टर 44 में AI सैंडबॉक्स का भी उद्घाटन करेंगे। तो कल पूरे दिन वो गुरुग्राम दौरे पर रहेंगे। गुरुग्राम में वो कार्यक्रमों की शुरुआत योग से हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में भाग लेंगे, जिसमें वो मेक इन हरियाणा के साथ साथ कई क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लोगों से बात करेंगे। 2 बजे सेक्टर 44 गुरुग्राम में AI सैंडबॉक्स का वो उद्घाटन करेंगे और इसके बाद 4 बजे वो चंडीगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। और चंडीगढ़ रवाना होने के बाद चंडीगढ़ में वो चंडीगढ़ के प्रतिनिधिमंडल से भी बैठक करेंगे, बात करेंगे। तो पूरे दिन भर का कार्यक्रम कल CM सैनी की मैंने आपको बताया कि कल पूरे दिन भर वो गुरुग्राम में योग के साथ शुरुआत करेंगे और पूरे दिन भर का कार्यक्रम कुछ ऐसा ही रहेगा। गुरुग्राम से मैं आपके साथ शशि शेखर, हरियाणा न्यूज के लिए। 1 जून भारतीय जनता पार्टी के 2 दिवसीय जिला प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और इस दौरान उन्होंने ये कहा कि बीजेपी नवाचार में विश्वास रखती है और मन की बात कार्यक्रम को स्वाभिमान से जोड़ करके देखा जाना चाहिए। ये भी वो कहते हुए नजर आए। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री राव नरवीर भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण शिविर कार्यकर्ताओं को संगठन की दिशा और संदेश देने का एक माध्यम है, जबकि मन की बात कार्यक्रम लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना है। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आज गुरुग्राम पहुंचे हैं। साथ ही साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो प्रशिक्षण शिविर है उसमें आप अध्यक्षता करते हुए नजर आए। मैम, किस तरीके से देखते हैं आज क्या गुरु मंत्र तमाम कार्यकर्ताओं को दिए? देखिए कि इस प्रशिक्षण शिविर में जो इस समय हमारे 8 जिलों में चल रहा है, उसमें हमारे 12 के करीब विषय हैं जिनके ऊपर हमारे सारे कार्यकर्ता कैसे अलग अलग क्षेत्रों में निपुण हो उसकी चिंता हम लोग कर रहे हैं। और आज जो मेरा विषय था वो था कि राष्ट्र के समक्ष चुनौतियां और उसमें निदान के हमारे क्या उपाय हो सकते हैं। तो जिस तरीके से आज विपक्ष अपनी कोई भूमिका नहीं निभा रहा, विपक्ष की भूमिका होती है कि अगर कहीं पर सत्तारूढ़ सरकार कोई गलती करती है उसके खिलाफ मुद्दा उठाए, लेकिन आज विपक्ष के पास कोई दिशा नहीं है। आज विपक्ष जो है विदेशी ताकतों के हाथों में खेल रहा है और नए नए तरीके के भ्रामक प्रचार आज विपक्ष कर रहा है। हर रोज नई बात लेके आता है जिसका कोई सिर पैर नहीं होता। तो आज हमने वही चर्चा करी कि आज हमारे राष्ट्र के समक्ष चुनौतियां क्या हैं। तो एक दिशाहीन विपक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। दूसरी चुनौती हमारे सामने इस समय घुसपैठ है कि किस तरीके से बाहर से ये जो घुसपैठिए हैं वो हमारे रोजगार को भी खा रहे हैं। वो जो हमारे पात्र लोग हैं जिन तक योजनाओं का लाभ जाना चाहिए वो भी कहीं ना कहीं फेक आईडीज बनवाकर उस पात्रता का लाभ ले रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा उदाहरण आपने देखा है। और साथ ही साथ SIR के माध्यम से डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट कि भाई इन सब घुसपैठियों को हमने पहले ढूंढना है, इनका वोटर लिस्ट में से नाम कटवाना है और फिर इनको वापस उनके देश भेजना है। तो ये भी हमारे कार्यकर्ता मिलकर इस बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ
ऐसी चर्चाएं आज हमने अपने कार्यकर्ता। तो बिल्कुल ये थे मेरे साथ। हम बात करें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो अपने संगठन को किस तरीके से मजबूत करें, साथ ही साथ जो कार्यकर्ता नाराज है उनको अपने साथ लेके आए और साथ ही साथ महिला और युवा पीढ़ी को भाजपा पार्टी के साथ साथ उनकी जो नीति है उन तक पहुंचाए और साथ ही साथ उनको भाजपा में शामिल कराना इनका लक्ष्य है। और साथ तौर पर जिस तरीके से जिन लोकसभा क्षेत्र में भाजपा की हार हुई थी वहां पर किस तरीके से वो अपने जीत का जो है बिगुल बजा सके, उन तमाम चीजों को लेकर इस बैठक के दौरान जो है चर्चाएं की गई और आने वाले समय में भाजपा के हर एक कार्यकर्ताओं के साथ इस तरीके का जो संवाद है वो लगातार जारी रहेगा। गुरुग्राम से कैमरामैन राहुल के साथ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और उसने एक अनंत यात्रा 1951 से शुरू की जनसंघ के रूप में, आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में देश के लगभग 21 राज्यों में कहीं गठबंधन के साथ, कहीं खुद की ताकत पे, देश के 78% हिस्से पे और 72% आबादी पर सत्ता के नाते काबिज है। लेकिन पार्टी का संगठन दूसरे दलों से इसलिए अभिनव है कि हम लोग काम करने की एक निश्चित पद्धति है, हमारा एक राष्ट्रवाद का मजबूत विचार है, लेकिन पार्टी को एकदम जीवंत तरीके से चलाने के लिए हम लोग नवाचार भी करते हैं। उसी का एक तरीका है प्रशिक्षण, क्योंकि हर पीढ़ी के कार्यकर्ता आते हैं, नए पुराने कार्यकर्ता आते हैं, तो उनको अलग अलग विषयों पर ठीक तरीके से प्रबोधन दिया जाए ताकि संगठन के नाते चाहे सरकार की नीतियां हों चाहे पार्टी का विचार हो मजबूती से पहुंचा सके। नए कार्यकर्ताओं को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, पुराने कार्यकर्ताओं को नई पीढ़ी की जो चीज है वो सीखने को मिलती है। मन की बात मैं समझता हूं कि जिसके 125 से भी ज्यादा एपिसोड हो गए और प्रधानमंत्री जी का एक ऐसा नवाचार है जिसमें देश के एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक मिलती है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामरूप तक वो हर हिस्से को उसमें छूते हैं। आज जैसे देखिए 100 मीटर रेस के बारे में चर्चा की, आम के बारे में की, डॉल्फिन एम्बुलेंस के बारे में बात की, पूरी समग्रता लिए हुए, यानी किसी व्यक्ति को जनरल नॉलेज की किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक तरीके का देश के स्वाभिमान का कार्यक्रम बन गया मन की बात। इन दिनों राज्य भर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रशिक्षण महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जिले भर के कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग इस बात की दी जा रही है कि कैसे संगठन को मजबूत किया जाता है, कैसे सरकार की योजनाओं को, जनहितकारी योजनाओं को जनता के बीच में पहुंचाया जाता है। और इसी क्रम में गुरुग्राम में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसके पहले दिन हरियाणा बीजेपी के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंची और उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए तमाम बड़ी बातें कही है। उन्होंने संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और समय समय पर इस तरह के जो प्रशिक्षण शिविर है वो आयोजित किए जाते रहे हैं ताकि जनहितकारी योजनाओं को जनता के बीच में पहुंचाया जा सके, संगठन को एक मजबूती दी जा सके। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को बूस्ट अप करने के लिए, उनमें नवाचार का संदेश देने के लिए इस तरह के प्रशिक्षण शिविर काफी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। गुरुग्राम में इसके समापन के मौके पर प्रभारी सतीश पुनिया कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचे। राव नरबीर सिंह समेत तमाम कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी में ये प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ, जहां पर कार्यकर्ताओं को संदेश दिया गया कि कैसे संगठन को मजबूत किया जाता है। गुरुग्राम से हरियाणा न्यूज के लिए मुस्कान गंगराड़े। आईपीएल 2026 का फाइनल मैच आरसीबी और गुजरात के बीच आज खेला जाना है। ये मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रात 7:30 बजे शुरू होगा। दोनों ही टीमें ज़बरदस्त फॉर्म में हैं। जहां आरसीबी की टीम क्वालीफायर 1 में गुजरात टाइटंस को हरा करके फाइनल में पहुंची, वहीं क्वालीफायर 2 मैच में गुजरात की टीम ने राजस्थान रॉयल्स को हरा करके फाइनल का टिकट हासिल किया था। अब फाइनल मैच में किंग वर्सेस प्रिंस की टक्कर होनी है। कौन जीतेगा इसका इंतजार सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को है, क्योंकि ऐसी लीग है आईपीएल जिसके चर्चे पूरी दुनिया में होते हैं। पूरी दुनिया की क्रिकेट फैंस की इस पर नजर है। आईपीएल 2026 का महासंग्राम अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। आज यानी 31 मई को बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर्स और गुजरात टाइटंस के बीच खिताबी भिड़ंत होगी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद, जहां पर दोनों ही टीमें ट्रॉफी पर कब्जा जमाने के लिए मैदान पर उतरेगी। आपको बता दें, बेंगलुरु और गुजरात जो भी टीम ये मुकाबला जीतेगी, दूसरी बार ऐसा होगा कि ट्रॉफी पर कब्जा जमाएगी। डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के ऊपर दबाव ज़्यादा होगा, क्योंकि टाइटल
पिछली बार उनके ही नाम हुआ था। हालांकि गुजरात की अगर बात करें तो होम कंडीशंस का उनको फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन जिस तरीके की शुरुआत उनकी इस सीज़न रही थी उसको देखते हुए किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि खिताबी भिड़ंत तक गुजरात की टीम पहुंचेगी। लेकिन शुभमन गिल की शानदार बल्लेबाजी, साई सुदर्शन को मिला उनका साथ और टीम कॉम्बिनेशन की बदौलत आज गुजरात और बेंगलुरु आमने सामने है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर उस चमचमाती ट्रॉफी के ऊपर विराट कोहली का कब्जा होगा या फिर शुभमन गिल इतिहास रचेंगे। कैमरा पर्सन सुनील के साथ कमल गौर, गुरुग्राम, हरियाणा न्यूज। IPL 2000 उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान से आ रही दक्षिण पश्चिमी हवाओं के कारण पिछले 3 दिनों से प्रदेश में भारी उथल पुथल देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने कैथल, करनाल और अंबाला समेत आज भी राज्य के 10 जिलों में आंधी तूफान और आसमानी बिजली का येलो अलर्ट जारी किया। कई जगहों पर इसका असर भी देखने को मिला है। इस दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं की भी संभावनाएं हैं। पिछले कुछ दिनों से जो है लगातार जो है गर्मी अपना प्रकोप ढाती हुई नजर आ रही थी। लगातार जो है टेम्परेचर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी। मौसम विभाग की तरफ से पहले कह दिया गया था कि 17 तारीख से हीट वेव चलना शुरू हो जाएगी और गर्म लू चल रही थी, जिससे जो है मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन जो है अस्पतालों में बढ़ती हुई भी नजर आ रही थी। और नौतपा के बीच में ये पिछले 2 दिनों से लगातार जो है कह सकते कि बरसात हुई है, जिसकी वजह से जो है तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तकरीबन 7 से 8 डिग्री जो तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और ऐसे में लोग अब चैन की सांस लेते हुए नजर आ रहे थे। अन्यथा बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है दोपहर के समय में बहुत ही कम मात्रा में लोग घरों से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे थे। बाजार बिल्कुल सुने सुने दिखाई दे रहे थे, लेकिन पिछले 2 दिनों से हो रही बरसात की वजह से टेम्परेचर में जो है गिरावट दर्ज की गई है। अब लोग चैन की सांस लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मौसम विभाग की तरफ से एक कह सकते हैं कि 2 या 3 तारीख को फिर से जो है मौसम बदल सकता है और बरसात आ सकती है और फिर से दोबारा जो है मौसम जो है सामान्य हो जाएगा। अभी कह सकते हैं कि ठंडी हवाएं चल रही हैं, अन्यथा जो गर्म हवाएं चलती थी और जो दोपहर का समय रहता था बहुत ही कम मात्रा में लोग जो है घरों से बाहर निकलते हुए नजर आते थे। अभी फिलहाल लोगों के लिए चैन भरी सांस जरूर है, लेकिन जून और जुलाई का महीना अभी बाकी है। इन दिनों में जो है टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ जो है मॉनसून भी अभी आना बाकी है। तो ऐसे में जो हिदायतें जो डॉक्टरों की तरफ से दी जाए उसका अगर जो पालन किया जाए तो इस गर्मी से जो है निजात जो है पाया जा सकता है। ऐसे में सावधानियां जरूर बरतें और अपना ध्यान खुद रखें। कुरुक्षेत्र से गगन सांगर, हरियाणा न्यूज के लिए। हाल ही में दिन प्रतिदिन पड़ रही गर्मी से अब लोगों को राहत मिलती नजर आई है। कल देर रात्रि तेज आंधी के साथ आई बारिश से कुछ ठंडक मिली है। आज जो है टेम्परेचर 31 डिग्री जो है लगभग देखा गया। 10 से 12 डिग्री टेम्परेचर जो है डाउन आया है। कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलती नजर आई है। भाई किसानों का भी कहना है कि जो बारिश हुई है उससे फसलों को जो काफी फायदा होता नजर आएगा। भाई अगर बात की जाए तो बाजारों में भी आज जो सुबह से ही देखने को मिला कि बाजारों में रौनक जो लौटती नजर आई, क्योंकि गर्मी से लोगों को राहत मिली है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि आज फिर जो शायद 4 बजे के करीब जो है हल्की बूंदाबांदी हो सकती है और आने वाले कुछ दिनों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई जा रही है। अब देखना यह होगा कि मौसम विभाग के द्वारा बताए गए समय के अनुसार अगर बारिश होती है तो लोगों को तपती गर्मी से काफी राहत मिलेगी, क्योंकि पिछले दिनों देखा गया था कि गर्मी के कारण लोग जो है बाजारों में नहीं जा रहे थे। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और अस्पतालों में भी देखा जा रहा था कि हैजा और डायरिया जैसी बीमारी जो है पनप रही थी। तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलती नजर आएगी। कालावाली से हरियाणा न्यूज के लिए जगदीश प्रजापति। फरीदाबाद में बरसात आने के चलते लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है और गर्मी से राहत के बाद तमाम लोग जो है अब घर से बाहर भी निकलना शुरू हो गए हैं। आज की अगर बात करें तो आज भी टेम्परेचर काफी डाउन गया है। साफ तौर पर कह सकते हैं कुछ लोग भी हैं हमारे साथ, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब किस तरीके से देखते हैं गर्मी अब राहत मिली है, थोड़ी बरसात भी आई है? देखो बरसात आने के बाद थोड़ी राहत मिली है, बट आज फिर गर्मी ज्यादा बढ़ चुकी है। हालत बहुत बुरी है। देखा जाए तो पसीना तो है ही चारों तरफ।
बाकी जैसे चल रहा है, आप क्या कह सकते हैं ऊपर वाले की। बाकी गर्मी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, दोबारा वही रूप आ चुका है गर्मी का। आज दोबारा से बढ़ रही है गर्मी। हाँ जी, दोबारा से बढ़ रही है और इस समय सभी लोग परेशान है। आप देख ही रहे हो, हम भी धूप में पसीने पसीने हो रहे हैं। अभी आए थे यहाँ पे, थोड़े उतर गाड़ी से उतर के आए हैं, बस पसीने पसीने हो गए, इतनी तेज गर्मी है। और मैं तो ये कहता हूँ कि फिर दोबारा अगर बारिश होगी तो जो पशु पक्षी है इनको भी ठंडक मिलेगी और हमारे को भी मिलेगी। जैसा कि आप यहाँ पे जो हमारा ये तो कहीं ना कहीं बरसात आने से लोगों को भी राहत मिलेगी और पशु पक्षियों को भी। हाँ जी बिल्कुल। बरसात पहले कैसे महसूस कर रहे थे जब सड़कों पर चलते थे, किस तरीके का? बहुत ज्यादा गर्मी थी, बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। जब भी निकलते थे तो काफी जलन होती थी। उस गर्मी से अब राहत मिल हाँ, रही है? कुछ राहत मिल रही है। रात तो है, पर उसके बाद दोबारा चिलचिलाती हुई जो होती है ना, वो स्टार्ट हो गई है। दोबारा स्टार्ट हो गई है। उमस भी है। उमस बढ़ी है आज। तो कहीं ना कहीं उमस भी है और साथ ही मैं आपको बता दूं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी तमाम तरह के एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। साफ तौर पर कहा गया है कि जब भी घर से बाहर निकले तो सर पर कपड़ा ढांप कर निकलें और छाता लेकर निकलें। इसके अलावा या तो पानी की बोतल हाथ में होनी चाहिए ताकि गर्मी से बचा जा सके। इसके अलावा जो बिजली के कट लगते हैं उनसे भी कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। भाई, किस तरीके से देखते हैं गर्मी जो है अब राहत मिली है कुछ थोड़ी बहुत? हाँ, थोड़ी राहत है गर्मी से अभी, फिर आगे लग रहा है कि अभी गर्मी बढ़ेगी और बढ़ेगी। हाँ जी, अभी बुरा हाल ही है इस समय तो जी गर्मी। अभी भी लोगों का मानना है कि काफी बुरा हाल है और जो उमस भरी गर्मी है उससे कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन साफ तौर पर कह सकते हैं जिस तरीके से बरसात आई है तो कहीं ना कहीं थोड़ी राहत लोगों को गर्मी से जरूर मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन साफ तौर पर कह सकते हैं आज की अगर बात करें तो फिलहाल भी 35 डिग्री के लगभग जो है टेम्परेचर बना हुआ है और जो करीब 6 से 7 डिग्री टेम्परेचर डाउन गया है और अब उमस भरी गर्मी से लोग जो है कहीं ना कहीं त्रस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया। आज प्रदेश के 10 जिलों में बरसात व आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और लगातार पिछले 3 दिन से तापमान में काफी गिरावट जो है वो देखने को मिली है, क्योंकि पखवाड़े भर से भीषण गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ रहा था और महेंद्रगढ़ जिले का जो तापमान था वो 45 डिग्री को पार कर गया था। लेकिन क्षेत्र में हुई हल्की बूंदाबांदी से तापमान में काफी गिरावट हुई है। जो तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया था वो अब 36 डिग्री के आसपास तापमान बना हुआ है। ऐसे में लोगों को काफी गर्मी से राहत मिली है। डॉक्टर्स के द्वारा लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही थी कि दोपहर के समय में घर से बाहर ना निकले और यदि वो घर से बाहर निकलते हैं तो सूती कपड़े या तौल का प्रयोग अवश्य करें। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि गर्मी से कितनी राहत मिली है। अभी हल्की जो बरसात हुई है उससे कितनी राहत मिली है? अभी हल्की बरसात से कुछ राहत मिली है। पहले तो बहुत ज्यादा गर्मी थी, अब ये 3 दिन की बरसात से कुछ हल्की सी राहत मिली है और कुछ फसल में भी कुछ हल्का सा सुधार है जी। जो गर्मी पड़ रही थी उससे किस तरह की परेशानियां हो रही थी? अरे परेशानी तो हर तरह की हो रही थी भाई। वो तो जीना ही मुश्किल हो रहा था, सांस भी लेना मुश्किल हो रहा था, बाहर निकलना भी, अंदर भी सोना। लाइट ने परेशान कर रखे थे हर तरह से। लाइट के कितने कट लगते थे? लाइट के कम से कम 8-10, दिन में भी रात में भी 3-3 घंटे के कट लग जाते थे जी बिल्कुल। ये थे स्थानीय लोग जो हमें बता रहे थे कि लगातार गर्मी बढ़ने की वजह से एक तो गर्मी से परेशान थे, दूसरे बिजली के जो कट थे वो लगातार लग रहे थे। लेकिन जो हल्की बरसात हुई है उससे कहीं ना कहीं तापमान जो है वो सामान्य हो गया है। मौसम विभाग का भी यही कहना है कि 1 तारीख तक जो है तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन उसके बाद दोबारा से जो भीषण गर्मी का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि प्री मानसून जो है वो 20 जून से 25 जून के बीच हरियाणा में प्रवेश करेंगी। तो ऐसे में 1 जून से और 20 जून तक जो है ना भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन उसके बाद प्री मानसून आने के बाद गर्मी से जरूर राहत मिलती नजर आएगी। लेकिन फिलहाल जो तापमान सामान्य हुआ है उससे लोगों को जरूर गर्मी से राहत मिली है। हरियाणा न्यूज के लिए कनीना से राजीव सुल्तानी। लगातार तीसरे दिन राजधानी दिल्ली के तापमान में गिरावट है। यानी अगर आज की हम बात करते हैं तो तापमान 30 से 35 के बीच में दर्ज किया जा रहा है। वहीं ठंडी हवाएं दोपहर के समय भी दर्ज की जा रही है। वहीं लगातार वर्षा की अगर बात की जाए तो आज भी वर्षा और आंधी तूफान के आसार है। यानी देर दोपहर तक वर्षा हो सकती है, आंधी तूफान आ सकता है, जिस वजह से जो धूप है, जो गर्मी है, उसमें और भी राहत आम जनता को मिलती हुई नजर आएगी। हालांकि
मॉनसून सीजन आने में समय है, देरी से इस बार आने वाली है और जितने अनुमान लगाया गया था उससे कम वर्षा होगी। मगर उसके बावजूद भी अगर मौसम की बात करते तो काफी सुहावना हो चुका है। यानी बीते दिनों जिस प्रकार से तापमान का पारा लगातार 45 से ऊपर दर्ज किया जा रहा था, वहीं अब राहत दिल्ली वासी ले सकते हैं। यानी दोपहर 12 से 4 की बात की जाए तब उस समय भी तापमान करीब 33 के आसपास दर्ज किया जा रहा है, जिस वजह से आम जनता को आवाजाही में, घर से निकलने में किसी प्रकार की खासा परेशानी नहीं हो रही है। यानी कुल मिलाकर बात की जाए तो मौसम ने सुहावना रंग बदला है, जिस वजह से आम जनता इस मौसम का पूरी तरीके से लुत्फ उठा पा रही है। दिल्ली से चलिए बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।